नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। फर्स्ट डोज इज डेडली। पहला नशा ही जानलेवा है, या पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। एक एडिक्ट जब अपने नशे से मुक्त होता है और उसका अर्ली प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये जो उसके दिन गुजर रहे होते हैं अर्ली टाइम के, ये बहुत ही कठिन या संघर्ष भरे दिन होते हैं। लेकिन अगर वो इन दिनों से डर जाता है, घबरा जाता है या हार जाता है, तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा और नशा नहीं छोड़ पाएगा। और जो इन दिनों को समझ जाते हैं कि ये दौर है, आज गम है तो कल खुशी है, ऐसा सबके साथ था, सबके साथ है और सबके साथ रहेगा। लेकिन जो एडिक्ट कुछ ज्यादा ही इस प्रॉब्लम में डूब जाता है अर्ली रिकवरी वाली में, जैसे आशाहीनता में, असफलता में, डर में, निराशा में, ठीक है, उसको किसी को भविष्य का डर होता है, ठीक है ना, किसी को अतीत पे पछतावा होता है, किसी को कोई कलेश होती है, किसी को कोई सदमा, कोई गम होता है, किसी को बदले की भावना होती है, कोई प्रतिशोध की आग में जल रहा होता है, कोई उदास होता है, कोई खुश भी होता है तब भी, है ना, कोई शादी ब्याह पार्टी उत्सव तीज त्योहार, है ना, कुछ भी ऐसी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि गम में ही उसका मन करेगा, मैं ये कह रहा हूं कि खुशी में भी उसका मन करता है। हजारों एडिक्ट, लाखों एडिक्ट ऐसे भी हैं जिनका मन खुशी में करता है, ठीक है ना, गम में तो उसका मन करता ही है। जैसे कि नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने यह साबित किया है कि प्रेमिका का छोड़ के चले जाना इस गम में करेगा, बहुत मन करेगा, ठीक है ना, तालाक, तालाक इस गम में बहुत मन करेगा, या किसी प्रियजन की मृत्यु इस गम में बहुत मन करेगा। तो ये जो एक नए सदस्य का, है ना, नशा करने का इन परिस्थितियों में मन कर रहा है, ठीक है, और जब उसका मन करता है तो वो ये अंदाजे लगाता है कि बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा कर लेता हूं, थोड़ा सा करने में क्या जाएगा, थोड़ा सा करने में क्या जाएगा, ऐसा करता हूं, मेन यानी अपनी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं करता, है ना, कोई दूसरा पदार्थ इस्तेमाल कर लेता हूं। उसका मन उसको ये विकल्प देगा, ये चॉइस देगा, है ना, कि यार दूसरे में कोई दिक्कत नहीं थी, या बहुत दिन हो गए नहीं करा। दोस्तों, ये जो मन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये किसी न्यू कमर का ही करता है, ये हर एडिक्ट का करता था, करता है और करता रहेगा। जुनून वो जगी हुई धारणा है जो हमें हमारे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य मिलते जुलते नशीले पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, ठीक है ना। क्योंकि वापस जाने का कारण क्या है? क्योंकि हमें वो चीज याद आती है कि यार नशा करके वो मजे लेना, दुख दूर कर लेना, उदासी दूर कर लेना। तो जब ये चीजें याद आती है और वो इनके चक्रव्यूह में, विचार धारणा में खेलता रहता है, खेलता रहता है, तो एक दिन वो एक्शन कर देता है। अब एक्शन किस वजह से होता है उसका? कि भाई थोड़ा सा पीऊंगा, थोड़ा सा पीऊंगा, थोड़े से में क्या जा रहा है, वो दूसरा पीऊंगा, ठीक है ना। अब वो दूसरा पी तो लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता उस न्यू कमर को कि कोई भी नशा करने से रिकवरी की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है, और हमारा शरीर जो है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस के प्रति एलर्जिक नहीं है, सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस के प्रति एलर्जिक नहीं है, हमारा शरीर हर नशीले पदार्थ के प्रति एलर्जिक है, ठीक है ना। और एक बार जब उसने महीनों तक नशा रोक दिया था, तो उसकी बॉडी से सारा नशा बाहर निकल गया, जहर बाहर निकल गया, तो उसकी जो सहनशीलता है, जो नशा करने की सहनशीलता थी जब वो करता था, अब उसने महीनों से छोड़ दिया था, तो वो सहनशीलता खत्म हो जाती है ना, या यूं कह लो कि कम हो जाती है। तो जब वो किसी भी बहाने के चलते कुछ भी सोच के, खुद मर्जी से या जैसे भी, वो जब पहला नशा करता है, तो वो सहनशीलता यानी शरीर की सहनशीलता खत्म हो चुकी है, और ऐसे में वो जितनी डोज पहले लेता था उतनी ही डोज अब लेगा, और वो डोज ओवर डोज बन जाती है उसके शरीर के हिसाब से, क्योंकि अब उसका शरीर क्लीन हो गया है, अब उसके शरीर में वो नशा झेलने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो उतनी ही डोज लेता है जितनी पिछली लेता था। तो इसलिए हमने देखा है कि कई लोग जिन्होंने नशा छोड़ा और छोड़कर उन्होंने फिर करा, तो रिलैप्स उनके लिए मौत साबित हो गया, है ना। वह लोग पहला नशा करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि वो ओवर डोज बन गई। उन्हें क्या पता था कि ये डोज जो मैं पहले इस्तेमाल करता था आज ओवर डोज बन जाएगी। वो कोई डॉक्टर थोड़ी है, वो कोई अनुभवी थोड़ी थे, क्योंकि शरीर की नशा सहन करने की जो शक्ति थी वो कम हो गई थी, ठीक है ना। अच्छा, जो मरता नहीं है उसका शरीर झेल भी लेता है, क्योंकि वो
ड्रग ऑफ चॉइस से रिलैप्स नहीं होता। तो उसकी नशीले पदार्थों के प्रति विवशता विवशता क्योंकि वो नशीले पदार्थों के प्रति एलर्जिक है, ठीक है ना। अगर वो कोई सा भी नशा करता है तो उसकी एलर्जी चालू हो जाती है और उसकी वो विवशता भी चालू हो जाती है और जुनून की वापसी हो जाती है, ठीक है। मर्जी का खत्म हो जाना, नियंत्रण खत्म हो जाता है। उसने जो ये सोचकर नशा करा था कि बस एक ही करूंगा फिर नहीं करूंगा, तो उसकी ये मर्जी का पतन हो जाता है, ठीक है। उसकी कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है, यानी नियंत्रण का पतन हो जाता है। उसने एक सोच के करा था, ठीक है, एक के बदले दूसरा करा था, एक ही करूंगा, लेकिन अब उसका नियंत्रण और मर्जी खत्म हो गई है, इच्छा खत्म हो गई है। अब उसकी बॉडी जो एलर्जिक है वो तो डिमांड करने लगी और इस डिमांड के आगे एक एडिक्ट हार जाता है। इस डिमांड के आगे एक एडिक्ट शक्तिहीन है। उसको ना चाहते हुए भी उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अब पहला नशा कर लिया है। तो पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू तो करके ही रहेगा, ठीक है ना। अब उसे दूसरा चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा चाहिए और तीसरे के बाद चौथा चाहिए और इस तरह से वो चालू हो जाता है। तो हो गया इस तरह से उसका फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू। और फर्स्ट डोज इज डेडली, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब उसकी बॉडी क्लीन हो गई, साफ हो गई। और जब वो किसी भी प्रॉब्लम, दुख या खुशी के चलते पहला नशा करता है कुछ भी सोचकर, तो बॉडी तो उसकी क्लीन हो चुकी है, यानी बॉडी से वो सहनशीलता, वो नशे को सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और जब वो रिलैप्स होता है तो अपनी पुरानी डोज पर ही रिलैप्स होता है ना। यानी एक पीस पीता था तो एक ही पीस पिएगा ना अभी, तो एक पीस पीता है, उसकी बॉडी झेल नहीं पाती और कई दुनिया से चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो रिलैप्स होना चाहते हैं, उनका नशा करने का मन तो कर रहा है लेकिन डरते बहुत है रिलैप्स होने से, है ना। कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, अब वो रास्ते भी बंद हो गए, अब वो ठेले भी बंद हो गए, ठीक है ना। और यार रिलैप्स जो है फिर से वही चक्कर शुरू कर देगा, लगभग बातें उनको मालूम हो जाती है, ठीक है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम करके या खुद के अनुभव करके ये चीजें पता चल जाती है कि अगर मैंने नशा करा तो मैं फिर से चालू हो जाऊंगा, रोक नहीं पाऊंगा। तो कई लोग क्या काम करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी खुड़क को पूरा करने के लिए चोर रास्ते अपनाते हैं, ठीक है ना। ये चोर रास्ते क्या है? जो कार्यक्रम कह रहा है कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। यानी जो ड्रग यूजर था, ठीक है ना, वो सोचता है कि यार क्यों ना शराब पी ली जाए, ठीक है ना। शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मान रहा है वो, कि यार शराब तो सब पीते हैं, है ना। उसने देखा टीवी पर यार बहुत पी रहे हैं लोग, फिल्मों में देखा बहुत पी रहे हैं लोग, नाटकों में देखा बहुत पी रहे हैं लोग। उसने पड़ोस में देखा यार पड़ोसी भी पीता है, मेरे दोस्त का पीता है ना, मेरे दोस्त का भाई पीता है, और तो और यार मेरे घर में भी मेरा भाई मारता है यार, है ना, मेरा पिता भी लगाता है यार। तो क्या है, वो देख रहा है कि भाई हर कोई पीता है, फौजी भी पीते हैं, ठीक है ना, जो बॉर्डर पे जंग लड़ते हैं वो भी पीते हैं भाई। वो इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लगती है, वो ठंडा एरिया होता है, तो उनके शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी, बाकी वो कंबल रजाई वजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे। उन्हें सही रात पहरा देना है तो थोड़ा अंदर से थोड़ा बाहर से, तो वो ये नहीं सोचता, उसका दिमाग फिर नेगेटिव दिशा में चलने लग जाता है कि यार सब करते हैं, मेरा फादर भी करता है, और तो और मेरा फादर तो मुझसे यूं भी कह रहा था कि तू वो मत करा कर, तू ये कर लिया कर, जब मैं करूं थोड़ा सा मेरे साथ ले लिया कर लिटिल बैग तो उसका दिमाग ऐसी हरकतें करने लग जाता है कि यार सब पीते हैं। तो वो अलग नजरिए से देखता है, वो बियर को अलग नजरिए से देखता है कि यार बियर तो मोटा करती है ना, हेल्दी करती है, ये तो पेट साफ करती है, पेट साफ होगा तो भूख लगेगी तो खाऊंगा तो, है ना, गोश्त चढ़ेगा, ऊपर से यार जिम भी करूंगा, बॉडी भी बन जाएगी। तो क्या है, वो अलग नजरिए से देख रहा, ठीक है ना। तो कार्यक्रम कह रहा है कि अलग नजरिए से देखने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। लेकिन हम इस भ्रम में नहीं रह सकते, शराब एक नशीला पदार्थ है और हमें हर नशीले पदार्थ से दूर रहना ही पड़ेगा। और बहुत से क्या काम करते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे कि अर्ली रिकवरी में नींद ना आना, मन का उदास रहना, ठीक है ना, या किसी प्रेमिका ने धोखा दे दिया है, कोई सदमा, कोई गम, है ना, कोई बदले की भावना में जल रहा है, कोई प्रतिशोध की आग में जल रहा है, किसी को कोई गृह कलेश है ना, किसी का कोई झगड़ा हुआ है उसे बदला लेना है, किसी को कोई बीमारी हो गई खुदा ना खास्ता छोटी मोटी, ठीक है, भूख नहीं लगती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है
नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम एक अध्याय में आकर कह रहा है कि नशा छोड़ने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा, जीवन वैसा ही रहेगा। जो सपो रोग होते हैं, जैसे छोटी मोटी नॉर्मल बीमारियां होती हैं, जैसे कि बुखार चढ़ना, सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना, कफ कोल्ड होना, है ना, और कोई भी और बहुत सारी बीमारियां जैसे दस्त, पेचिश, कब्ज, है ना। तो ये बीमारियां जो लोगों को हुआ करती हैं, जो आमतौर पर अक्सर होती रहती हैं, तो ये बीमारियां तुझे भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नशा छोड़कर तेरे को अब बीमारी नहीं होगी। ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तू बीमार हो सकता है और वो बीमारी तेरी दूर नहीं हो रही होगी। डॉक्टरी इलाज चल रहा होगा, दवाइयां खा रहा होगा, परहेज कर रहा होगा, रेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, रुपये खर्च कर रहा होगा, डॉक्टर्स बदल रहा होगा, हॉस्पिटल बदल रहा होगा, लेकिन फिर भी तुझे राहत नहीं मिल रही होगी। तेरी बीमारी लंबी खिंच सकती है। और ऐसी जब तेरी बीमारी लंबी खिंचेगी तो तेरा नशा करने का मन करने लगेगा, क्योंकि तू थक जाएगा उस बीमारी से, थक जाएगा उस बीमारी में। ना तुझे राहत मिल रही, ना चैन मिल रहा, ना नींद आ रही, दवाइयां खा रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, सुकून नहीं है, अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है, दलिया खिचड़ी खा रहा है ना, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, तुझे करार नहीं आ रहा। तो इसके चलते भी तू नशा करने का मन बना सकता है। ये तेरे रिलैप्स का कारण बन सकती हैं बीमारियां, ठीक है ना। तो जो भी कोई तेरे को बीमारी हो, उस बीमारी में पेशेंस रखना है, डॉक्टरी इलाज कराना है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सब्र करना है और डॉक्टरी इलाज, हॉस्पिटल का इलाज करा करा के, प्रार्थना करके ठीक होना है, ना कि उस परिस्थिति में नशा करना है। क्योंकि नशा करके ना तो तेरी बीमारी दूर होगी और ना मुझे लगता है कि तू ही दूर हो जाएगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि भाई सब कुछ हो सकता है तुझे, है ना। अर्ली रिकवरी में नींद ना आना एक नॉर्मल बात है। तो बहुत से एडिक्ट क्या है, चोर रास्ता अपनाते हैं। एक तो शराब को अलग नजरिए से देख रहे हैं, ये चोर रास्ता है। दूसरा, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरे को 3 महीने हो गए और मुझे जो है ना नींद नहीं आती। 3 महीने तो अब नशा छोड़ने के बाद हो गए, और उसके पहले भी जब मैं यूजिंग में था, ठीक है, तब भी मेरे को नींद नहीं आती थी ना। नशा कर लेता था तब भी नींद नहीं आती थी। शुरुआती दौर में तो नशा करके नींद आ जाती थी, लेकिन एक दौर वो आया कि नशा करके भी नींद नहीं आती थी, नशा कर करके भी सुबह तक जाग रहा है, फिर नॉर्मल नेचुरल जो नींद आती थी वो आती थी। मैं नींद से परेशान, मैं काम नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो डॉक्टर्स के पास जाकर वो ये हाल बता रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करेगा, क्या करेगा? वही जाहिर है वो उसको कोई मेडिसिन देगा, वो मेडिसिन जिसे वो पहचानता है, ठीक है ना। तो वो उसे खाएगा, उसे खाएगा नींद के लिए। तो जिस मेडिसिन को एक एडिक्ट पहचानता है, ठीक है ना, कि हाँ ये नशा है, यानी हर वो पदार्थ जो मन और स्थिति बदल दे, यानी मनोस्थिति बदल दे, हर वो पदार्थ, हर वो चीज जो मेरी मनस्थिति को चेंज कर दे, वो नशा कहलाता है। ये है वो चोर रास्ते। अब इन दवाइयों को वो चोड़े में खाता है, खुल के खाता है, बिना डरे खाता है, घर वालों की मर्जी से खाता है। घर वालों को भी क्या पता कि ये तो डॉक्टर की दवाई है, ये कोई नशा थोड़ी है, ठीक है। और वो भी अपने दिमाग को ये तसल्ली देता है, डॉक्टर ने लिखी है, मैं खुद से थोड़ी खा रहा हूं, मेरी बीमारी की है। बहुत से लोग खामा खाई डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा, खामा खाई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नींद नहीं आती, ठीक है ना। तो डॉक्टर से उम्मीद करते हैं, डॉक्टर साहब कोई नींद की कुछ दिन की दवाइयां लिख दो, कुछ दिन नींद आएगी, कम से कम सुकून तो पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब लिख दो। डॉक्टर साहब एल्प्रेक 0.5 लिख दो। डॉक्टर कहता है चल ठीक है ना, ज्यादा नहीं खानी, बस 3 दिन खानी है। डॉक्टर साहब 5 दिन तो कर दो। चल ठीक है 5 दिन, लेकिन उससे ज्यादा नहीं खाना, ये नुकसान देगा। अब डॉक्टर को ये तो पता नहीं है कि ये एडिक्ट है, ये अगर ये गोली खाएगा तो जो गोली मन और मनस्थिति को चेंज करती है, वो एडिक्ट के लिए नशा है। और जिस गोली को, जिस दवा को, जिस पदार्थ को एडिक्ट पहचानता है और पहचानते हुए भी वो उससे खा रहा है, फिर वो डॉक्टर लिख रहा है या हकीम लिख रहा है, तो वो उसके लिए नशा है, ठीक है ना। बस वो ये सोच लेता है कि ये नशा नहीं है, तो डॉक्टर लिख रहा है, मेरी बीमारी है, मेरे को नींद नहीं आती, समझ रहे ना। तो अपने आप को वो आश्वासन देता है, आश्वासन देता है कि मैं खुद नहीं खा रहा, डॉक्टर ने लिखी है। बहुत से लोग एडनॉक खाने लग जाते हैं रिकवरी में कि यार मेरे को विचारों की प्रॉब्लम है, मेरे को मेंटलिटी की प्रॉब्लम है, मेरे को साइको की प्रॉब्लम है। तो कोई एडनॉक खा रहा है, कोई कुछ और मेडिसिन खा रहा है, किसी का मेंटल हॉस्पिटल से, किसी का साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा है, और वो रिकवरिंग एडिक्ट भी है, समझ रहे ना, वो रिकवरिंग एडिक्ट भी है। अब वो उसके साथ साथ मीटिंग भी कर रहा है, उसके साथ साथ धीरे धीरे बर्थडे भी मना रहा है। तो वो क्यों मीटिंग कर रहा है, वो क्यों बर्थडे मना रहा है?
क्योंकि वो दवाई उसकी मेंटेलिटी की है, उसकी मेंटेलिटी की है। वो डॉक्टर लिख रहा है, हकीम लिख रहा है, वो खुद नहीं खा रहा, वो खुद नहीं खा रहा, लेकिन असल में वो उन चीजों से, उन दवाइयों से परेशान है। असल में उन दवाइयों के सेवन से उसका जीवन अस्त व्यस्त है। अगर वो दवाई छोड़ने की सोचता भी है तो उसको विड्रॉल होते हैं, और अगर वो छोड़ दे कि चल अब नहीं खाता, बहुत हो गया, तो उसको विड्रॉल होते हैं। ठीक है ना, यानी सोचने के ख्याल से भी उसकी जान निकल जाती है। तो अब वो उन दवाइयों का गुलाम बन जाता है, उन दवाइयों का गुलाम उसको बनना पड़ता है। और नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हम, है ना, जो पहला कदम कह रहा है कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यानी वो किसी खास पदार्थ को एडिक्शन नहीं बता रहा है ना, वो बता रहा है हर उस चीज को जिसका वो दूना-दून इस्तेमाल करता है, जिसके बगैर रह नहीं सकता, उसको एडिक्शन बता रहा है। और एडिक्शन को क्या बता रहा है कि उसकी वजह से उसका जीवन अस्त व्यस्त था है। धन्यवाद।